Operators is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical, conditional और logical function. ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल होते हैं जो प्रोग्राम में मैथमेटिकल, कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करवाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस एंड माइनस आर द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन एनी प्रोग्राम. अगर हमने अपने प्रोग्राम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवानी हो तो हमें प्लस और माइनस इन दोनों ऑपरेटर को परफॉर्म करवाना होगा. यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं. फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, कोमा ऑपरेटर्स. सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में ये परफॉर्म करवाते हैं. जैसे हमने अपने प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन करवानी हो, मल्टीप्लिकेशन करवानी हो, डिवीज़न करवानी हो या को प्लस करवाना हो. ठीक है, तो इन सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा है, ऑपरेशन लिखा है और ऊपर एग्जांपल लिखा है. जैसे हमने प्लस करवाना हो तो उसके लिए हमें एडिशन लिखना होगा, ये हमारा ऑपरेशन होगा और एग्जांपल इसका आएगा x प्लस बाय. उसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन करवानी हो, मल्टीप्लिकेशन करवानी हो, डिवीज़न करवानी हो या मॉड्यूलस या रिमाइंडर करवाना हो तो हमें इन सभी सिंबल और ऑपरेशन को यूज़ करना होगा. और हमारा एग्जांपल यहाँ पे ये आएगा. तो अगर हमें प्रोग्राम में इन सभी सिंबल्स को या ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना हो एक साथ तो हम इस प्रोग्राम से हम ये देख सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इन सभी ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म. तो यहाँ पे मेन से हमने इसको शुरू करा है. तो नीचे इन टाइप के मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं जिसमें ए में मैंने 50 वैल्यू और बी में 10 वैल्यू को असाइन करा है. यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ले ली है. हमें यहाँ पे कम ही वैल्यू लेनी चाहिए. आप अपने हिसाब से 20 या 5 ऐसे कोई वैल्यू ले सकते हो. नीचे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया है क्योंकि ये जो है वो इन टाइप का वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया है. आगे ए प्लस बाय एडिशन करवाने के लिए और नीचे प्रिंट एफ में ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए ए इंटू बी और मॉड्यूलस या रिमाइंडर करवाने के लिए ए डिवाइड मॉड्यूलस बी करवाया है. और नीचे इसको गेट सी एच से मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है. अगर हमने इसका रिजल्ट देखना हो तो पहले में क्या आएगा, ए प्लस बी मतलब 50 प्लस 10. 50 प्लस 10 कितना होता है 60, तो यहाँ पे हमारा 60 आएगा. सेकंड में सब्ट्रैक्शन में 50 माइनस 10 कितना आएगा, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा 40. तो आउटपुट में ये 40 शो करेगा. नेक्स्ट 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 में तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा 50 इंटू 10 हमारा आएगा 500. और रिलेशनल ऑपरेटर, अ रिलेशनल ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. रिलेशन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है. यहाँ पे लिखा है कंपेयर टू वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. तो ऑपरेंड क्या होता है, जैसे हमने ए और बी को कंपेयर करवाना हो तो ए और बी जो होगा वो उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे. और जैसे एक्स और बाई को करवाना हो तो एक्स जो होगा वो भी ऑपरेंड होगा और बाई जो होगा वो भी ऑपरेंड होगा. रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. रिलेशन ऑपरेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में भी यूज़ होता है. यहाँ पे चार्ट है कि और रिलेशन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं और उनका ऑपरेशन क्या होता है. ठीक है, तो पहले है हमारा ऑपरेटर मैंने लिखा है ग्रेटर देन, तो ऑपरेशन इसका होगा ग्रेटर देन. एग्जांपल आएगा एक्स ग्रेटर देन बाय. सेकंड है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बाय. थर्ड है लेस देन, तो हमने यहाँ पे एक्स लेस देन बाय लिखा है एग्जांपल में. फोर्थ है हमारा लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा है एक्स लेस देन इक्वल टू बाय. फिफ्थ है हमारा इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन में इक्वल टू लिखा है और एग्जांपल में मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू बाय. सिक्स है हमारा नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, तो एग्जांपल में मैंने लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू बाय. तो ये सारे जो ऑपरेशन हैं
जो ऑपरेटर हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर में जो हैं वो यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन का यहाँ पे एग्जांपल है, लिखा है सपोज आई जे एंड के आर इंटीजर हैविंग वैल्यू 1 2 एंड 3 सम लॉजिकल एक्सप्रेशन विद दीज देयर वेरिएबल आर बिलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हमें लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो एक्सप्रेस करना है जो जहाँ की आई की वैल्यू होगी 1, जे की वैल्यू होगी 2 और के की वैल्यू होगी 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी वैल्यू क्या है। तो एक्सप्रेशन है पहला आई ग्रेटर देन जे, आई की वैल्यू क्या थी 1 और जे की वैल्यू क्या थी 2। तो क्या 1 जो है वो 2 से बड़ा है? नहीं, 1 ये गलत है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स और वैल्यू आएगी 0। सेकंड है आई लेस देन इक्वल टू जे प्लस के, आई की वैल्यू क्या थी 1, जे की वैल्यू क्या थी 2 और के की वैल्यू क्या थी 3। पहले जे और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 5 और अब हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है? हाँ, 1 जो है वो 5 से छोटा ही है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट 2 आएगा और वैल्यू इसकी 1 आएगी। थर्ड है हमारा k इक्वल टू 3, के की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, तो हाँ ये सही है, ये एक्सप्रेशन सही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि के की वैल्यू भी क्या है वो 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी आएगी 1। फोर्थ है हमारा जे नॉट इक्वल टू 2, जे जो है वो 2 के बराबर नहीं है, नहीं ये तो फॉल्स है क्योंकि जे की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारे एक्सप्रेशन होंगे, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर था। तो इस तरह से हमें प्रोग्राम में भी कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए टू वैल्यू को हमें कंपेयर करना हो तो हमें इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू।